नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे क्योंकि आज मैं आपको 3 ऐसी महान शक्तियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो हम सभी के अंदर मौजूद है, लेकिन फिर भी 999% लोग इन शक्तियों से अनजान हैं। आप इन शक्तियों का अपने हिसाब से इस्तेमाल करके अपने जीवन में हर असंभव काम कर सकते हैं और अपार शक्तियों के मालिक बन सकते हैं। हो सकता है कि आपने कोई गलती की हो जिसकी वजह से आपका जीवन भटक गया हो। आप सफलता से सिर्फ एक कदम दूर हैं, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसका कारण सिर्फ एक है कि आप उस दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं, या यूं कहें कि जिस दिशा में आपको आगे बढ़ना चाहिए उसकी जगह आप किसी और दिशा में जा रहे हैं। आप उस रास्ते पर कहीं भी नहीं चल पा रहे हैं जो भगवान ने आपके लिए सोचा है, क्योंकि आप उस रास्ते से भटक गए हैं। लेकिन अगर आप अपनी शक्तियों को पहचान लें और अपने स्वभाव के अनुसार उस रास्ते पर चलें, तो आपको जीवन में वो सब मिलने लगेगा जिसकी आप इच्छा रखते हैं। हमारे अंदर 3 तरह की शक्तियां मौजूद होती हैं, जिनमें पहली शक्ति चित्त शक्ति, दूसरी प्राण शक्ति और तीसरी आत्म शक्ति होती है। ये 3 शक्तियां हमारे शरीर में निवास करती हैं, जो कि हमारी 3 नाड़ियों से होकर बहती है। ये 3 नाड़ियां हैं ईरा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। ये चित्त शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। पिंगला नाड़ी प्राण शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है और सुषुम्ना नाड़ी आत्म शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। सूक्ष्म शरीर के बारे में तो मैंने आपको बताया, लेकिन अगर स्थूल शरीर की बात करें तो इराना हमारे शरीर के अंदर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को सक्रिय करती है और पिंगला नाड़ी हमारे शरीर के अंदर सिंपैथेटिक सिस्टम को सक्रिय करती है और हमारी सुषुम्ना नाड़ी हमारे स्थूल शरीर के अंदर हमारी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करती है, या कहें कि उसका प्रतिनिधित्व करती है। तो अब आपके शरीर में जो भी शक्ति कभी भी सक्रिय हो जाएगी, आप उसी शक्ति के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आप कैसे जानेंगे कि मेरे अंदर कौन सी शक्ति किस समय काम कर रही है। तो ये जानने के लिए आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना होगा। जब आप नाक से सांस लेते हैं तो देखें कि किस छिद्र यानी नाक से ज्यादा सांस अंदर आ रही। इसी तरह जब आप दाएं नथुने से ज्यादा सांस लेते हैं तो पिंगला नाड़ी सक्रिय होती है, और जब आप दोनों नथुनों से खुलकर सांस लेते हैं तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमें कमेंट में बताएं कि आपके शरीर में कौन सी नाड़ी चल रही है और आप इस समय क्या काम कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए प्रेरणा होगी जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। हर घंटे हमारी ईड़ा नाड़ी चलती है, फिर 1 घंटे बाद पिंगला नाड़ी चलती है। इसी तरह हमारी सांस दोनों तरफ से बदलती रहती है और चलती रहती है। इस प्रकार हर घंटे के बाद जब एक नाड़ी दूसरी से बदलती है तो बीच में सुषुम्ना नाड़ी भी कुछ सेकंड से लेकर 5 मिनट तक चलती है। इस प्रकार हमारे शरीर में इन तीनों नाड़ियों का समय लगातार बदलता रहता है और चलता रहता है। खैर, अब हम इन शक्तियों के बारे में विस्तार से बात करते हैं कि ये शक्तियां हमारे शरीर में कैसे काम करती हैं और हम इनका लाभ कैसे उठा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चित्त शक्ति की। चित्त शक्ति जो दान नाड़ी के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित होती है, अर्थात जब आपकी दान नाड़ी चल रही होती है तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि उस समय आपके अंदर चित्त शक्ति का प्रवाह चल रहा है। इस समय आप कोई भी कार्य करेंगे जो चित्त शक्ति के संरक्षण में है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अर्थात जब आपकी चित्त शक्ति इस नाड़ी के प्रवाह में प्रवाहित हो रही होती है तो उस समय आपके अंदर महान मानसिक ऊर्जा और महान मानसिक शक्तियां आ सकती हैं। इसलिए यदि आप अपनी चित्त शक्ति का विकास करते हैं तो आपके अंदर मानसिक शक्ति में सुधार आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि चित्त शक्ति ईड़ा नाड़ी से प्रवाहित होती है, इसलिए इस नाड़ी को हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। और यह नाड़ी हमारे दाएं मस्तिष्क को नियंत्रित करती है और हमारे अंदर होने वाली सभी मानसिक गतिविधियां जैसे तर्क करना, सोचना, चिंतन करना, विश्लेषण या अध्ययन आदि, वे सभी चित्त शक्ति के अंदर ही होते हैं। इस प्रकार जिस व्यक्ति में चित्त शक्ति अधिक प्रबल होती है वह अंतर्मुखी व्यक्तित्व का होता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति बाहरी दुनिया की बजाय अपने आंतरिक भावनाओं और विचारों पर अधिक ध्यान देता है और उन्हें अकेले या 1 या 2 लोगों के साथ समय बिताना अच्छा ली सातंगा सियाता दिशा नरे आसनाचिया पत्ता है तो आपटा जा। तो जिस व्यक्ति में यह चित्त शक्ति प्रबल होती है वह इन कार्यों में अधिक सफल होता है, जैसे वकील, शिक्षक, विचारक, दार्शनिक, बुद्धिजीवी या जितने भी छोटे बड़े कार्य बुद्धि द्वारा संचालित होते हैं वे सभी चित्त शक्ति के कारण ही होते हैं। तो मैंने आपको चित्त शक्ति के बारे में बताया जो हमारी मानसिक ऊर्जा है। अब हम प्राण शक्ति की बात करते हैं जो हमारी दूसरी शक्ति है। प्राण शक्ति का अर्थ है जब हमारी पिंगला नाड़ी सक्रिय होती है या हम अपने दाहिने नथुने से खुलकर सांस ले रहे होते हैं
तो इसका मतलब है कि उस समय हमारे शरीर में प्राण शक्ति का प्रवाह होता है और चित्त शक्ति दब जाती है। तो जब हमारे शरीर में प्राण शक्ति बढ़ती है तो ये हमें प्राण शक्ति देती है, यानी हमें शारीरिक ऊर्जा प्रदान करती है और यह हमारी सभी शारीरिक गतिविधियों को संचालित करती है। इस नाड़ी को सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है, इसलिए यह हमें सूर्य के समान शक्ति प्रदान करती है। प्राण शक्ति हमारे बाएं मस्तिष्क को सक्रिय करती है, इसलिए वे सभी शारीरिक गतिविधियां जिनमें कड़ी मेहनत, शारीरिक बल और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वे सभी गतिविधियां प्राण शक्ति द्वारा संचालित होती हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर प्राण शक्ति अधिक विकसित होती है वह अधिकतर अग्रगामी व्यक्तित्व का होता है, यानी ऐसे लोगों को बाहरी उत्तेजनाओं से ऊर्जा मिलती है। ये लोग दूसरों से बातचीत करके और समूह गतिविधियों में भाग लेकर ऊर्जावान बनते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर मिलनसार, उत्साही और मुखर होते हैं। इनमें प्राण शक्ति अधिक और मनशक्ति कम होती है। ऐसे लोग अधिकतर एथलीट, खिलाड़ी, मेहनतकश, पुलिस या सेना के जवान या वे सभी छोटे बड़े काम होते हैं जिन्हें शारीरिक रूप से करना पड़ता है। ऐसे सभी लोगों में प्राण शक्ति प्रबल होती है। अब हम तीसरी शक्ति की बात करते हैं और वह है आत्मशक्ति। हमारे शरीर में आत्मशक्ति तब प्रवाहित होती है जब हमारे अंदर सूक्ष्म तंत्रिका जागृत होती है। सूक्ष्म तंत्रिका के जागृत होने का मतलब है जब हमारे दोनों नथुने स्वतंत्र रूप से चल रहे हों या हमारी नाक के दोनों तरफ से सांस स्वतंत्र रूप से आ रही हो। इस ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति भी कहते, जो लोग इस नाड़ी का बहुत अच्छे से ध्यान करते हैं। अगर आप अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना चाहते हैं तो ध्यान या प्राणायाम के माध्यम से इस नाड़ी को जागृत किया जा सकता है, लेकिन अधिकतर लोग इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी यानी चित्त शक्ति और प्राण शक्ति, इन दो शक्तियों में उलझे हुए हैं। बहुत कम लोग आत्मशक्ति में प्रवेश कर पाते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये तीन शक्तियां, चित्त शक्ति, प्राण शक्ति और आत्मशक्ति, हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करती हैं। तो जब आपके अंदर चित्त शक्ति सक्रिय होती है तो आपको मानसिक कार्य करने चाहिए, और जब आपके अंदर प्राण शक्ति सक्रिय होती है तो आपको शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए। लेकिन जब आपके अंदर आत्मशक्ति विकसित होने लगती है या सक्रिय होने लगती है तो आपको सारे काम छोड़कर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक शक्ति है। जब हमारी ईड़ा नाड़ी यानी चित्त शक्ति जागृत होती है तो हमारे दाएं मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है, और जब पिंगला नाड़ी यानी प्राण शक्ति जागृत होती है तो हमारे बाएं मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है। लेकिन जब दायां और बायां दोनों एक साथ पूरी तरह से जागृत हो जाते हैं तो हमारा मस्तिष्क शक्तिशाली तरीके से काम करना शुरू कर देता है। तो जब हमारी ईड़ा नाड़ी जागृत होती है तो व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, और पिंगला नाड़ी जागृत होने पर वह बहिर्मुखी हो जाता है। लेकिन जब सूक्ष्म नाड़ी जागृत होती है तो ऐसा व्यक्ति सर्वव्यापी हो जाता है। उसके लिए किसी भी तरह की परिस्थिति में जाना आसान हो जाता है। ऐसे लोग ज्यादातर आध्यात्मिक लोग होते हैं, जैसे साधक, ध्यानी, ज्ञानी आदि। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों शक्तियों में से आपको कौन सी शक्ति अपने अंदर विकसित करनी चाहिए। क्या आप अपने जीवन में कोई मानसिक शक्ति विकसित करना चाहते हैं, या कोई शारीरिक शक्ति, या फिर आप आध्यात्मिक ऊर्जा विकसित करना चाहते हैं? तो इसे ध्यान से समझना जरूरी है। मान लीजिए आप अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय करना चाहते हैं, लेकिन आपकी पिंगला नाड़ी सक्रिय है और आपको प्राण शक्ति मिल रही है, तो आप अध्यात्म में सफल नहीं हो पाएंगे। या फिर अगर आप एक महान लेखक, विचारक, बुद्धिजीवी बनना चाहते हैं तो आपके भीतर चित्त शक्ति जागृत होनी चाहिए, यानी आपकी ईड़ा नाड़ी सक्रिय होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी पिंगला नाड़ी सक्रिय है तो आप उस लाइन में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उस लाइन के लिए आपको प्रकृति की मदद की जरूरत नहीं है। आपको उस तरह की ऊर्जा नहीं मिलेगी और आपको उस तरह की ऊर्जा नहीं मिलेगी। इसी तरह से अगर आप एथलीट बनना चाहते हैं, अगर आप एक बड़े खिलाड़ी बनना चाहते हैं, तो न तो आत्मशक्ति आपके किसी काम की है और न ही चित्त शक्ति आपके किसी काम की है। उसके लिए आपको अपनी प्राण शक्ति को सुधारना चाहिए, यानी अपनी वाइटल फोर्स को सुधारना चाहिए, और वो पिंगला नाड़ी को सक्रिय करने से होगा। तो जब आपके अंदर प्राण शक्ति सक्रिय हो जाती है तो आप एक बेहतरीन खिलाड़ी बन सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अपनी पसंद के हिसाब से अपनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं और उस दिशा में चलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो लक्ष्य आध्यात्मिक हो या सांसारिक या आपकी पसंद जो भी हो। तो अब आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा कैसे किया जाए। तो सबसे पहले अगर आप अपनी मानसिक शक्तियों को मजबूत करना चाहते हैं और अपनी मानसिक शक्तियों को विकसित करके आप बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको चित्त शक्ति को मजबूत करना होगा। और यह तभी हो सकता है जब आपकी ईड़ा नाड़ी मजबूत हो। तो इसे मजबूत करने के लिए आपको हर रोज दिन में
2 बार चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करना होगा। चंद्रभेदी प्राणायाम इरादा, संगीत और ईख को सीधा रखें। फिर दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करें और बाई नासिका से गहरी सांस लें। अब इसे धीरे धीरे छोड़ें। ऐसा 10 से 15 मिनट तक करें। जब आप दिन में 2 बार सुबह और शाम चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आपकी मानसिक शक्तियां इतनी विकसित होने लगेंगी कि आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा। इसके अलावा आपको ठंडी चीजों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इड़ा नाड़ी को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, इसलिए इसकी प्रकृति ठंडी होती है। इसलिए इसे बढ़ाने के लिए ठंडक बनाए रखना जरूरी है। इसके लिए ठंडे फल, नारियल पानी, फल और हरी सब्जियों का सेवन करें। कुछ छोटी छोटी चीजें भी हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो इड़ा आदि को मजबूत करने में मदद मिलेगी। जैसे रात को चांद की रोशनी में ध्यान करने से इड़ा नाड़ी मजबूत होती है। इसलिए जब भी संभव हो पूर्णिमा की रात को इसका अभ्यास करें। और रात को बाईं करवट सोने से भी इड़ा नाड़ियां सक्रिय होती है और शरीर ठंडा रहता है। और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपनी जीवन शक्ति को मजबूत करना होगा। ऐसा तभी हो सकता है जब आपकी पिंगला नाड़ी मजबूत हो। पिंगला नाड़ी को मजबूत करने के लिए आपको सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करना होगा। इसे करने के लिए पद्मासन या सुखासन जैसे आरामदायक आसन में बैठ जाए। अब दाएं हाथ की कनिष्ठिका और अनामिका अंगुली से बाएं नथुने को बंद करें और दाएं नथुने से सांस अंदर लें। इसके बाद कुछ देर सांस को रोक कर रखें और अब अपना सिर ऊपर उठाएं और दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नथुने को बंद करें और बाएं नथुने से सांस बाहर छोड़ें। ऐसा 20 से 30 बार करें। सूर्य भेदी प्राणायाम करते समय ध्यान रखें कि इस अभ्यास से शरीर में गर्मी पैदा होती है। इसलिए जब भी आप इसे करें तो ध्यान रखें कि आपके आसपास का वातावरण ज्यादा गर्म न हो। जब आप करीब 3 महीने तक दिन में 2 बार सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपकी प्राण ऊर्जा सक्रिय होने लगेगी और आपको तेजी से अपने लक्ष्य की ओर ले जाने लगेगी। इसके अलावा आपको गर्म और तामसिक भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि तला हुआ भोजन पिंगला नाड़ी को सक्रिय करने में मदद करता है। भुना और भारी भोजन खाने से रुकावट होती है। इसलिए हल्का, सात्विक और ऊर्जावान भोजन करें और शरीर को सक्रिय रखने से भी पिंगला नाड़ी मजबूत रहती है, जैसे सुबह टहलना, व्यायाम करना और नृत्य करना आदि। अब हम बात करते हैं कि यदि आपको न तो मानसिक शक्ति चाहिए और न ही आपको कोई शारीरिक शक्ति चाहिए, बल्कि आप आध्यात्मिक विकास चाहते हैं, तो आपको अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना होगा। और आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए आपको सुषुम्ना नाड़ी को जगाना होगा। इसलिए इसे जगाने के लिए प्राणायाम, ध्यान और योगासन का अभ्यास कर सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में बहुत सी ध्यान तकनीकें हैं, तो अगर आप कोई भी तकनीक उठाकर 2-3 महीने उसका अभ्यास करते हैं तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होने लगेगी। फिर भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हमने पहले ही सुषुम्ना नाड़ी जागृत कैसे करें और इसके अद्भुत फायदे के बारे में एक वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देखें। तो इस तरह से आप अपनी 3 शक्तियों का विकास कर सकते हैं और जो भी आपकी पसंद है, जो भी आपकी इच्छा है और जीवन के जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, तो आप बहुत तेजी से अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी प्रस्तुति समझ में आ गई होगी। मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।